स्थिति में मजबूत तो है। अगर बिहार के 10 विधानसभा अभी आप काउंट करेंगे जिसमें बीजेपी जीतने की संभावना में है, तो एक सीट दानापुर है। यहाँ पे उनका जेल में जाना राजद को यहाँ पे कमजोर कर रहा है, कमजोर है। तो इसलिए बीजेपी इस सीट पर बहुत ही बढ़िया स्थिति, मतलब दही गोप जिनकी हत्या हो गई थी कुछ दिन पहले, हाँ रंजीत जी दही गोप जी की कुछ दिन पहले हत्या हो गया था, तो उनकी पत्नी भी तैयारी कर रही है। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। देखिए, चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। अब लग रहा है कि हफ्ता 2 हफ्ता में चुनाव आयोग आएगी या कह देगी कि इतना से इतना तारीख चुनाव है, फलना 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 डेट के है जो है इस विधानसभा उस विधानसभा का जो है चुनाव होगा, और उसके बाद पार्टियां आ जाएगी कि इस विधानसभा से फलना उम्मीदवार, इस विधान से ढकलना उम्मीदवार, सब होना शुरू हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रा में जो सबसे हॉट सीट है, हम यह करें सबसे हॉट सीट, देखिए मनेर से कैंडिडेट दोनों तरफ का तय है, विक्रम से तय है, पाली से तय है, मसौड़ी से तय है, लेकिन एक जगह जो ऐसा है जहां दोनों के दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं वहां से कैंडिडेट तय नहीं है, चाहे राजद कह लीजिए चाहे बीजेपी कह लीजिए, वह हॉट सीट है दानापुर। दानापुर जो ऐसा हॉट सीट है, तो अगर पूछेगा कि बीजेपी से कौन कैंडिडेट, तो 8 गो नाम बता देगा सब। राजद से कौन कैंडिडेट, तो राजद से बक्कू से कैंडिडेट बता देगा 20 गो। पता चलेगा कि जिससे पूछ रहे हैं ओकरो भाई कैंडिडेटे है, ओकर चाचा कैंडिडेट है। इस प्रकार से हो गया है, पूरा दानापुर ऐसा हो गया है। लेकिन जो हम लोग के पास जो सूत्र है, हमारे साथ रंजन जी बैठे हुए हैं, दानापुर से अगर बीजेपी के कैंडिडेट को देखा जाए कि कौन है दानापुर से बीजेपी के दावेदार, 2-3 जो मुख्य दावेदार हैं, तो कौन कौन होंगे? दानापुर से बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में मजबूत तो है। अगर बिहार के 10 विधानसभा अभी आप काउंट करेंगे जिसमें बीजेपी जीतने की संभावना में है, तो एक सीट दानापुर से है। क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव में मीसा भारती के बहुत लहर और राम कृपाल का इतना एंटी कैंपेसी के बावजूद भी दानापुर से बीजेपी लीडिंग रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण है रितलाल यादव जी, जो दानापुर के मजबूत और राजद के बड़े नेता हैं, उनका जेल में जाना। और न्यूट्रल भी दिखे उस चुनाव में। नहीं, उस चुनाव से छोड़ दीजिए, इस चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे उनका जेल में जाना राजद को यहाँ पे कमजोर कर रहा है, कमजोर है। तो इसलिए बीजेपी इस सीट पर बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं बीजेपी के उम्मीदवारी अपना पेश कर रहे होंगे, अलग अलग तरीकों से बैनर पोस्टर ये सब लगा रहे होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो मुझे लग रहा है, आशा सिन्हा जो कि पूर्व में 3 बार विधायक, 4 बार विधायक, 2005, 5, 10, 15, और दानापुर में मजबूत भी हैं वो। नहीं 4 बार विधायक होना अपने आप में बहुत बड़ी मजबूती है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। वे अभी फिलहाल पहले रेस पर हैं। दूसरा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि राम कृपाल भी बीजेपी की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं, और अपने लोग उन्होंने एक्टिव भी कर दिया है उन्होंने। और बीजेपी चूंकि बड़े नेता राम कृपाल रहे हैं, सांसद, मंत्री, और इतने सालों से 32 सालों का उनका सिंहासन, और पटना में ही उनका जो दानापुर उनका, नहीं पाटलिपुत्रा विधानसभा के जो भी विधानसभा है सब जगह राम कृपाल के अपने लोग हैं, पर्सनल उनके लोग हैं, सबसे उनका रिलेशन है। तो वो भी एक चेहरा है। तीसरा जो नाम आ रहा है कि इधर दिवंगत दही गोप जिनकी हत्या हो गई थी कुछ दिन पहले, हाँ रंजीत जी दही गोप जी की कुछ दिन पहले हत्या हो गया था, तो उनकी पत्नी भी तैयारी कर रही है। और पार्टी तो स्पष्ट नहीं की है, लेकिन हमें लग रहा है कि बीजेपी से, चूंकि उनकी आधिकारिक मेंबर भी है वो, तो बीजेपी से ही वो डिमांड कर रही है। तो ये 3 लोग हैं दिख रहे हैं, और भी 4, 5, 8, 10 हो सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल रेस में नीचे। दिवंगत मान ले रंजीत जी की पत्नी कैसे रेस में दिख रही हैं? वो इसलिए क्योंकि घूम घूम के कह रही हैं, उनके ऊपर सिंपैथी है, लोगों की सिंपैथी अभी तक है। कुछ नेताओं से बातचीत उनकी चल रही है। जैसे हमारे चैनल से उनका बातचीत हुआ, तो नाम तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कह रही थी कि हमारी कुछ नेताओं से बातचीत चल रही है। तो बातचीत सबका चलता है, राजनीति में सब चलते रहता है। लेकिन सोचिए कि उस व्यक्ति के ऊपर दानापुर के लोगों की सिंपैथी था। हम लोगों ने खुद कवर किया था, 10-11 दिन दुकानें बंद रही, हम लोग देखे हैं। इस बार गणेश चतुर्थी जो कि ऐतिहासिक रूप से दानापुर में मनाया जाता है, इस बार क्लोज कर दिया गया। तो यह अभी तक मामला चल रहा है। मुझे लगा राजनीतिक पार्टियों को भी ये सब चीजें दिखती होंगी, तो कह सकते हैं कि 3 कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उधर है। राजद में फिलहाल जो 3 है, वो दुनिया भर के कैंडिडेट और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। बैनर पोस्टर तो बहुत लोग लगाते हैं, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 3 लोग हैं, और भी हो सकते हैं। और पता चले कि एकाएक बीजेपी तो माना जाता है हवाई कैंडिडेट लाके दे दिया, क्योंकि बीजेपी संगठन का पार्टी है ना, बीजेपी के अपने कोर वोटर हैं, उनके संगठन है, कोई और भी लोग इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे राजद का जो है
बिल्कुल कोई दिख नहीं रहा है। अभी कुछ लोग घूम फिर रहे हैं, लेकिन अंततः जो है अभी रितलाल के रिहाई और उनका आना जाना या जो कुछ, हाँ, राजद का मामला फंसा हुआ है। और टिकट तो हालांकि हर कोई लेना चाहेगा, लेकिन राजद यहाँ जो है प्लस की स्थिति में नहीं है। मैंने रीतलाल अगर ना कह दे तो कुछ मैंने रीतलाल ना यहाँ नहीं, पहले तो जेल से निकलेंगे उसके बाद ही बातचीत होगी ना, या उनके परिवार के और अन्य सदस्यों को दिया जा सकता है। यह राजद का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजद की तरफ से और अन्य कौन प्रयास कर रहे हैं? बहुत सारे नाम हैं जो लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो कितना दूर राजद के जो बड़े नेता हैं उनसे उनका किस तरह से जो है बातचीत, कितना कम्युनिकेट चल रहा है, ये तो अब राजद के लोग ही बता पाएंगे। तो टिकट कौन तय करेगा दानापुर में, लालू जी की तेजस्वी? नहीं, लालू जी जो आधिकारिक रूप से तेजस्वी को ही अधिकृत कर दिए हैं कि हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा, उनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अंडरलाइन करके बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा निर्णय के एकमात्र अधिकारी जो होंगे तेजस्वी होंगे। तो टिकट अंततः तेजस्वी ही तय करेंगे। लालू यादव जी का उसमें हस्तक्षेप हो सकता है, और भी 2-4 लोग हो सकते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। टिकट अंततः लालू यादव और तेजस्वी ही तय करेंगे, यह सर्वमान्य बात है। तो देखिए, दानापुर का यह सबसे सटीक विश्लेषण था कि बीजेपी में मुख्य तौर पे 3-4 जो लोग हैं वह दावेदार दिख रहे हैं। राजद में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दावेदारी में अभी रीतलाल ही है जो आगे चल रहे हैं। रीतलाल के अलावा अगर किसी को होगा तब किसी अन्य पर बात आएगी। बाकी क्या दानापुर में हलचलें बदलेगी, क्या जो है वहां परिस्थितियां बदलेगी, इन सब परिस्थितियों पे हमारी नजर है। बने रहें टीआरपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।